हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 62 वर्ष के गोविंद प्रसाद कांपते हाथों से फ़ोन पकड़े खड़े थे। बाहर बारिश बूंद बूंद टीन की छत पर गिर रही थी। भीतर उनके दिल की धड़कनें और भी भारी थी। पत्नी शारदा देवी अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और डॉक्टर ने कहा था कि तुरंत खून चढ़ाना होगा। उन्होंने कांपती आवाज़ में अपने बड़े बेटे आदित्य को फ़ोन लगाया। बेटा, मेरा और तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे चोट कम है पर तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। खून और थोड़े पैसों की ज़रूरत है। गोविंद की आवाज़ टूटती चली गई। उधर से जवाब आया, पापा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मुझे विदेश का एक बड़ा पैकेज मिला है, उसी की तैयारी चल रही है। आ नहीं पाऊँगा और पैसे भी अभी हाथ में नहीं है। आप इंतज़ाम कर लीजिए, बाद में दे दूँगा। गोविंद की आंखें फटी रह गई। पल भर के लिए उन्हें अपने ही बेटे की आवाज़ पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फ़ोन धीरे से काट दिया। बारिश और भी तेज़ हो चुकी थी। अब उन्होंने दूसरे बेटे डॉक्टर समर्थ को फ़ोन लगाया, जो हमेशा कहता था कि माँ पापा की सेवा ही मेरा धर्म है। लेकिन उस दिन, पापा, अभी ससुराल में शादी है, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। हाँ, पैसों की चिंता मत करना, भिजवा दूँगा। पर पैसे कभी आए ही नहीं। गोविंद परेशान हो उठे। वह पत्नी के सिरहाने बैठे उनका हाथ पकड़कर रो पड़े। कहाँ गई वो दुनिया जहाँ लोग माता पिता के लिए प्राण दे देते थे। गोविंद ने फ़ोन उठाया पर खुद ही वापस रख दिया। वह फ़ोन था सबसे छोटे बेटे आरव का, जिसे वह बचपन से नालायक कहकर पुकारते थे। वही आरव जिसे उन्होंने घर से दूर गांव भेज दिया था। वही आरव जिसे उन्होंने कभी अपना मानकर सीने से नहीं लगाया था। गोविंद बुदबुदाए, जब लायक बेटे कुछ नहीं कर पाए तो उस नालायक से क्या उम्मीद करूं। पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे पर मुंह से कुछ नहीं बोली। गोविंद फिर अचानक, पापा। गोविंद चौंक उठे। सामने आरव खड़ा था। गोविंद ने तुरंत मुंह फेर लिया पर अगले ही पल आरव उनके पैरों पर गिर गया। पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं नालायक सही पर आपका बेटा हूँ। आपके लिए जान भी दे दूंगा। यहाँ पहुँचने में देर हो गई क्योंकि सड़कें बंद थी। मैं रात भर भागते हुए आया हूँ। गोविंद की आंखें फिर भी कठोर थी। आरव ने उनके विरोध के बावजूद माँ को निजी बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, खुद खून दिया, ऑपरेशन करवाया, दिन रात 24 घंटे सेवा की, जब तक माँ स्वस्थ नहीं हो गई। वह एक पल नहीं सोया। फिर अचानक वह गायब हो गया। नौकरानी बोली, बाबूजी, वे रात में ही चला गया। कह गए थे अब माँ पापा सुरक्षित हैं, अब वह अपना काम देखने जा रहे हैं। गोविंद का दिल में तीर चुभ गया। वह सोचने लगा, कहीं पैसों के डर से तो नहीं भाग गया। पर 3 दिन बाद वह लौट आया, हाथों में दवाइयाँ, फल और माँ के लिए गर्म सूप लेकर। आरव ने केवल इतना कहा, पापा, अब माँ बिल्कुल ठीक है। मैं आप दोनों को घर छोड़ आता हूँ। 6 महीना बाद शारदा देवी बोली, गोविंद, चलो आरव से मिलने चलते हैं, जाने क्या खाता पीता होगा। दोनों गांव पहुंचे। आरव की झोंपड़ी पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पास खड़े खेतिहर ने बताया, साहब, ये खेत अब मेरे हैं। गोविंद का दिल धक से रह गया, पर ये तो आरव के खेत थे। वह आदमी बोला, हाँ, पर उसकी माँ का इलाज करवाना था, पैसे नहीं थे। उसने सब कुछ बेच दिया, बस यह झोंपड़ी बची है। गोविंद की आंखें झुक गई, दिल टूट गया। वे झोपड़ी के भीतर दाखिल हुए। सन्नाटा था। एक कोने में एक पुराना टीन का बक्सा मिला। उसके ऊपर एक लिफाफा रखा था। खोला और उसमें था 9 लाख रुपए का अस्पताल का बिल। गोविंद अब फूट फूट कर रो पड़े। उनकी आवाज़ पूरी झोपड़ी में गूंज गई। आरव, तू कहाँ गया बेटा, एक बार आ जा, एक बार। गोविंद ने पहली बार कहा, तू नालायक नहीं, तू तो मेरा सबसे लायक बेटा है। कुछ महीने बाद अचानक एक दिन आदित्य और समर्थ दोनों अपने बच्चों के साथ गोविंद के घर पहुंचे। चेहरों पर चिंता थी। पापा, हमारा बिजनेस डूब गया। और समर्थ ने कहा,
पापा, मेरा नौकरी चला गया, बड़ी मुसीबत में हूँ। गोविंद शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, तुम दोनों को मुश्किल का हल मैं कर दूंगा, पर पहले मेरे साथ एक जगह चलो। दोनों बेटा और बहुएं उनके साथ गांव के उस झोपड़ी पर पहुंचे। गोविंद ने उस पुरानी टीन के बक्से को खोला, अपना कांपता हाथ उठाकर बोले, ये देखो, यह बिल तुम्हारी माँ का है, 9 लाख। किसी लायक बेटे ने नहीं चुकाया, उस नालायक ने चुकाया था, जिसे तुम दोनों हमेशा हंसकर देखते थे। दोनों बेटे के चेहरे पर शर्म फैल गए। गोविंद ने आगे कहा, तुम्हारे माँ बाप का सहारा बनने का वादा तुमने माँ बाप का सहारा बनने का वादा किया था, पर निभाया उसने। फिर वह झोपड़ी के बाहर ले आए। फसलें लहलहा रही थी। तब गोविंद ने झटका दिया, एक खेत तुम दोनों के हैं। आरव ने अपने खेत बेचकर तुम्हारी माँ को बचाया था। मैंने तुम्हारे उन खेतों को मजदूर के नाम कर दिया जो उसके अच्छे दोस्त थे। वही खेत मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जितना तुम्हें चाहिए था उतना ही मिलेगा, पर मेहनत करके। आदित्य रो पड़ा, पापा, हमसे गलती हो गई, हम लालच में अंधे थे। समर्थ ने सिर झुका लिया, हम अपने माता पिता के सेवा का मतलब ही भूल गए थे। दोनों गोविंद के पैरों पर गिर पड़े। गोविंद ने पहली बार कठोर आवाज में कहा, कभी मत भूलना, लायक वे नहीं होता जो डिग्रियां लेकर घूमता है। लायक वो होता है जिसमें दिल हो, संस्कार हो और अपने माँ बाप के लिए खून देने की जज्बा हो। दोनों बेटा के आंसू रुक नहीं रहे थे। कई महीने बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। गोविंद ने दरवाजा खोला। सामने आरव खड़ा था, कंधे पर छोटा सा बैग, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, पर आंखों में वही मासूम चमक। माँ शारदा देवी रोते हुए दौड़कर उसके गले लग गई। गोविंद ने कांपते हुए आरव को पकड़ा। तू कहाँ था बेटा? तूने क्यों नहीं बताया कि तूने खेत बेच दिया? क्यों अकेले चला गया? आरव बस मुस्कुराया, पापा, माँ को बचाने में खेत क्या, मैं अपनी जान भी दे देता। और हाँ, मैं लायक नहीं हूँ, मैं बस आपका ही बेटा हूँ। गोविंद ने उसे सीने से लगा लिया, पहली बार आंखों से बहते आंसू के साथ। पूरा घर रो रहा था, पर ये आंसू खुशी के थे।